नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। तो ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं सब्जेक्टिव में, जो कि सीधा सीधी आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग जो शुरू से लेकर के एकदम बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने सारे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो एकदम 100% आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चैनल पे जाकर के देखेंगे वीडियो सेक्शन में, तो आपको जो है डेली के 3 क्लासेस जो चल रहा है, यानी कि बेहतरीन ढंग से जो आपको बिहार बोर्ड का जो यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप जो वैसे स्टूडेंट है जो कि इस बार एग्जाम देकर के अच्छा मार्क्स जो लाना चाहते हैं, तो श्योर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी जो वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। सो आइए, इसमें जो मैं आपको टोटल 9 से 10 क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव टाइप में, और इसमें से 100% आपको जो है अधिकांश क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से जाकर के आपको जो बेस्ट देना है, सब कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो लिखते हैं, लेकिन गलत गलत तरीके से लिख करके आ जाते हैं, तो उनका जो है नंबर कट जाता है, ठीक है। तो आपको वो सब गलतियां नहीं करना है, आपको एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा ही लिखना है, लेकिन एकदम ढंग से लिखना है, ताकि आपका जो हर एक नंबर जो है मिल सके, ठीक है। आइए तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि एकदम काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे VVI लगा देता हूं। VVI कहने का मतलब है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन जो है मजेदार भी है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं, आपको किस तरीके से आंसर देना होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि जब किसी चालक से, चालक का मतलब क्या होता है कि जिससे करंट पास होता है, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई चालक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई चालक है, और कह रहा है कि अगर हम चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है कि चालक के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो यही तो आपको पढ़ना है कि जब भी किसी भी चालक से, चाहे तो आप चालक एल्युमिनियम का ले लो, क्या बोलते हैं, तांबा का ले लो, चांदी का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, अगर उससे आप करंट पास करवा रहे हो, विद्युत धारा पास करवा रहे हो, तो उस चालक के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, क्योंकि वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो विद्युत चुंबक के प्रभाव के कारण हुआ, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गया आपको। एक चीज यहाँ पे जो आप लोग को नया लग रहा होगा कि इसका मतलब ये है जो हमारा चालक तार है, तो चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर आप किसी चालक तार में अगर करंट पास करवा रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो जो चालक है आपका विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। यानी कि वो समझिए एक चुंबक बन गया है। चुंबक में वो वाला चुंबक नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जब तक आप इसमें करंट पास करेंगे तो समझिए कि तब तक ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, ठीक है। डेफिनेटली एकदम 100%। अभी इसके बारे में और जो है मैं आप सबको बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही लिख करके आना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है कि जब किसी चालक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एकदम और काफी ज्यादा धमाकेदार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द MVVI। MVVI कहने का मतलब है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक किसे बोलते हैं, विद्युत चुंबक किसे बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका चुंबक, लेकिन ये कह रहा है विद्युत चुंबक, यानी कि विद्युत पास होने पर चुंबक की तरह व्यवहार करना, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। लेकिन इसका डेफिनेशन आपको कुछ और अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। तो देखिए विद्युत चुंबक किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी क्यों है ये भी मैं आपको समझा दूंगा जस्ट। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबक सबसे पहली बात तो अस्थायी चुंबक है। कह रहा है यदि किसी नरम लोहे के छड़ पर चालक तार को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई नरम लोहा है और उस नरम लोहा के जो छड़ है, तो उस नरम लोहे के छड़ पर अगर हम चालक तार यानी कि तार को लपेट दें और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। किसमें? वो लोहे के छड़ में, ठीक है। जिसे वही यानी कि वही वाला विद्युत जो हमारा छड़ होता है, लोहे का छड़, तो वही वाला जो छड़ होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है। और वही हमारा हो गया विद्युत चुंबक। जैसा कि यहाँ पे आप देखो एग्जांपल में देखो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिगर में देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, तो नरम लोहे का छड़ है, इस पे हमने क्या किया, तो चालक तार को लपेट दिया, उसके बाद हमने क्या किया, विद्युत धारा को पास करवा दिया। तो ये जो हमारा लोहे का छड़ है, तो ये हमारा किसके तरह कार्य करने लगता है, विद्युत चुंबक की तरह, ठीक है। विद्युत चुंबक कहने का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके नीचे में आप देख सकते हैं कि नीचे में इसका लोहे का पिन था, जो कि इसमें आकर के चिपक गया है। क्यों चिपक गया है,
क्योंकि ये जो हमारा छड़ है तो अब विद्युत की तरह कार्य करने लगा है। कैसे? जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब। यहां पे बात ये है कि इसको अस्थायी चुंबक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जब हम इसमें करंट पास करवाएंगे तभी सिर्फ ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जब जब हम इसमें करंट पास नहीं करवाएंगे तो ये हमारा विद्युत चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अस्थायी चुंबक। और एक हम लोग जो हम अपने घरों में देखते हैं चुंबक, ठीक है, जो कि आपके जो कभी कभार बाजा वगैरह में निकलता है, या फिर आप जो कुछ इस तरीके का जो चुंबक देखते होंगे जिसपे एस और एन लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो सब जो चुंबक होता है हमारा अस्थायी चुंबक होता है, क्योंकि उसमें जो उसका चुंबकत्व का गुण होता है वो पहले से होता है। लेकिन ये सब अस्थायी नहीं है, इसको बोलते हैं अस्थायी। कौन सा चुंबक बोलते हैं? अस्थायी। ऑब्जेक्टिव में आपका जो सवाल 100% लिख करके आएगा, ले लो कि विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है, अस्थायी की अस्थायी, तो आपको आंसर में जो फटाक से मार देना है कि विद्युत चुंबक जो है अस्थायी चुंबक है, क्योंकि इसमें जब जब विद्युत धारा पास करवाएंगे तभी तभी जो है वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगा, अदरवाइज विद्युत चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो पहली बात आपको बोलना है कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। यदि किसी नरम लोहे के छड़ पर चालक तार को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि परिनालिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग को जो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए परिनालिका किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जब किसी नरम लोहे के छड़ पर, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे छड़ लिया था, तो इस छड़ पे हम लोग क्या करते हैं कि चालक तार को लपेट देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब किसी नरम लोहे के छड़ पर चालक तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि अगर हम उसमें क्या करें कि उस नरम लोहे के छड़ पर चालक तार लपेट दें और लपेट करके अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हमको पता है कि ये जो छड़ है ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है। लेकिन यहां पे जो हम लोग तार लपेट रहे हैं इसके ऊपर से, तो उसी तार को हम लोग बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। ठीक है, यानी कि वो जो लपटा हुआ तार है या वायर है, जो भी बोलो, तो वही हमारा परिनालिका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि वायरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, और वायरिंग जो है ये कितने प्रकार के हैं, तो ये वाला जो सवाल है आपका 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, तो आप जो इसको अच्छे तरीके से देखिए एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो वायरिंग किसे कहते हैं, तो एकदम सीधा साइज का जवाब है कि विद्युतीय परिपथ में, यानी कि जो हमारा घर में जो वायर वगैरह लगा होता है, ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ में तारों तथा विद्युतीय यंत्र। विद्युतीय यंत्र कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास घर में यंत्र है, जैसे कि पंखा, टीवी, जितने सारे विद्युतीय यंत्र है, ठीक है, तो उन सभी तारों को तथा विद्युतीय यंत्रों को अगर हम नियम के अनुसार घर में सजा दे तो उसी को हम लोग वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा कि जो जो नया घर बनता है, तो घर में नया बनता है तो उसमें क्या होता है कि वायरिंग सबसे पहले होता है, यानी कि कौन से सामान को कहां पे लगाना है, कौन से विद्युतीय यंत्र को कहां पे लगाना है, तो उसकी जो जांच पड़ताल है वो पहले ही किया जाता है। ठीक है, यानी कि वायरिंग जो है हम लोग अब आजकल के युग में पहले ही कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे पंखा लगेगा, यहाँ पे टीवी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वायरिंग हम लोग शुरू से ही करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली वायरिंग जो है आपका ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका पावर वायरिंग और दूसरा हो गया डोमेस्टिक वायरिंग। नाम से ये स्पष्ट है, पावर मतलब ज्यादा करंट वाला, ठीक है, और डोमेस्टिक मतलब थोड़ा सा कम। तो आइए इन दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं। पावर वायरिंग किसको बोलते हैं, तो वैसा वायरिंग जिससे होकर 15 एम्पियर तक विद्युत धारा लिया जा सके। कितना एम्पियर तक? 15 एम्पियर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है 15 एम्पियर। तो वैसा वायरिंग जिससे होकर 15 एम्पियर तक विद्युत धारा लिया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर वायरिंग बोलते हैं। और यह जो होता है अच्छे किस्म के तारों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पावर वायरिंग जो होता है इसमें से उच्च शक्ति के विद्युतीय यंत्र चलाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया। तो ये सब जो विद्युतीय यंत्र है एकदम उच्च शक्ति के, इसको चलाने के लिए जो अच्छे तार चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा पावर वायरिंग होता है ये अच्छे किस्म के तारों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग किसको बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वायरिंग जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वायरिंग किसको बोलते हैं, तो वैसा वायरिंग जिसमें होकर 5 एम्पियर तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। कितना हो सके? 5 एम्पियर। ठीक है, पावर वायरिंग में तो 15 एम्पियर था, लेकिन इसमें कम से कम 5 एम्पियर तक की विद्युत धारा जो आसानी से लिया जा सके, तो उसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है साधारण किस्म के तारों से बनाया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा, डोमेस्टिक वायरिंग के द्वारा हम लोग कम शक्ति के विद्युतीय यंत्र चलाते हैं, जैसे कि हो गया पंखा हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, यानी कि छोटे छोटे चीज जो कि भी एकदम कम शक्ति के हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक वायरिंग, जिससे हम लोग 5 एम्पियर तक की करंट को आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो मजेदार जो वीडियोस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रोड किसे बोलते हैं। ठीक है, क्रोड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कह रहा है कि जब नरम लोहे के छड़ पर
चालक तार को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हमको पता है कि वो जो नरम लोहा है वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। लेकिन वही नरम लोहे के छड़ को हम लोग क्रोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रोड। ये जो नरम लोहा है ना, तो क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक बन जाता है, और इसी का जो असली नाम है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्रोड। की भूमिका कैसी होती है? तो विद्युत चुंबक की होती है, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको आगे कि हमारा विद्युत चुंबक की तरह जो कार्य करने लगता है। तो क्रोड कुछ नहीं है, जब हम लोग नरम लोहे के छड़ पर चालक तार को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो नरम लोहा है जो कि विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, तो उसी का दूसरा नाम क्या है? क्रोड है, ठीक है। जिसकी भूमिका कैसा होता है? तो विद्युत चुंबक की तरह होता है। जब जब उसमें करंट पास करवाएंगे तो वो विद्युत चुंबक बना हुआ रहेगा, और जब जब उसमें करंट पास करवाने के लिए बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक का जो गुण है उससे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी चुंबक, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने, जो कि एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है चुंबकीय सरांति किसे कहते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, चुंबकीय सरांति। तो कह रहा है कि जब किसी चुंबक से उसके चुंबकत्व को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चुंबक है, तो आपको पता होगा कि जैसे किसी भी चीज का गुण धीरे धीरे घटता जाता है, तो अगर इस चुंबक का गुण धीरे धीरे खत्म होता जाए, यानी चुंबक का गुण कहने का मतलब है उसके ऊपर चुंबकत्व, तो अगर चुंबक का चुंबकत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है या फिर समाप्त हो रहा है या समाप्त कर दिया जाए, तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सरांति, ठीक है जी। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि किसी भी चुंबक का जो गुण है वो घटता कैसे है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि किसी भी चुंबक का जो गुण है, यानी कि उसका जो चुंबकत्व है, क्या चुंबकत्व, तो चुंबकत्व कैसे घटता है? तो आप उसको पटक दीजिए या फिर पीटते रहिए बार बार, ठीक है। किसी दूसरे चीज से उसको पीटते रहिए तो उसका जो चुंबकत्व है एकदम से घट जाएगा, ठीक है। उसमें लोहा वगैरह जो है चिपकना थोड़ा कम शक्ति से चिपकेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एकदम से अभी जो है नया नया चुंबक है, तो इसमें जो है आसानी से सब कुछ जो अच्छे तरीके से चिपकेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चुंबकीय सरांति इसमें हो गया, कहने का मतलब इसका जो चुंबकत्व है बहुत गायब हो गया, ठीक है। इसका जो चुंबकत्व यानी कि इसके ऊपर जो चुंबक का गुण है बहुत गायब हो गया, तो अब इसमें जो लोहा वगैरह है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि चुंबकीय सरांति किसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7 में क्या बोल रहा है कि विचुंबकित लोहा किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? चुंबकीय सरांति, ठीक है। तो इसी तरीके से विचुंबकित लोहा भी है। हमने क्या देखा कि चुंबकीय सरांति में हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक से चुंबकत्व को गुण का समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर मान करके चलिए कि किसी लोहे पर अगर चुंबकत्व वर्तमान है, कह रहा है कि जब किसी लोहे पर वर्तमान चुंबकत्व को समाप्त कर दिया जाता है, जैसे मान के चलिए आपको पता होना चाहिए एक चीज कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है, ठीक है, सपोज जैसे ये चुंबक है, अगर किसी लोहा को इसमें ज्यादा देर तक चिपका करके रखेंगे तो इस लोहा में भी थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर इस लोहा को वापस हटाएंगे तो थोड़ा देर तक किसी दूसरे चीज में ये भी चिपकेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण आ गया है, ठीक है। लेकिन उसका भी चुंबकत्व अगर हम समाप्त कर देंगे तो वो जो लोहा बचेगा तो उसी लोहा को हम लोग बोलेंगे विचुंबकित लोहा। ऐसा जो आप कर सकते हो, जैसे देखो मान करके चलिए ये हमारा चुंबक है, ये हमारा चुंबक है, इस चुंबक के पास हम एक किल लाते हैं, ठीक है, एक तो क्या करते हैं किल लाते हैं यानी कि कांटे लाते हैं। तो कांटे ला करके अगर इसमें हम ढेर देर तक चिपकाते रहेंगे तो क्या होगा कि इस चुंबक का थोड़ा बहुत गुण इसमें आ जाएगा, किसमें? इस लोहे में। और लोहे को अगर हम दूसरे लोहे के पास ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत चिपकेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसमें भी चुंबक का गुण आ गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ ही दिनों के बाद इसका जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो लोहा था इसमें कुछ तो चुंबक था और इस लोहे का भी जो चुंबक था उसको भी हमने हटा दिया। 2-4 दिन के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसी लोहा को हम लोग बोलते हैं विचुंबकित लोहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ये हमारा जो लोहा है विचुंबकित लोहा है, इसमें पहले चुंबक का गुण था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा लोहा बोलेंगे? विचुंबकित लोहा बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित होता है, क्यों? देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चुंबक को लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने जो एक स्टैंड लगा रखा है और ये हमारा क्या, ये हमारा चुंबक है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हमारा छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक में दो चीज होता है, ठीक है, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इधर का हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, और इधर का हमारा हो गया साउथ पोल। या साउथ मतलब हो गया दक्षिणी और नॉर्थ मतलब हो गया उत्तरी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम किसी चुंबक को एकदम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो क्या होता है कि एक सिरा उत्तर की तरफ जाकर के रुकता है और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ जाकर के रुकता है, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे पहली बात मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो चुंबक है, कितने चुंबक है? दो चुंबक, ठीक है। इसका एन इधर है, इसका एस इधर है, इसका एन इधर है, इसका एस इधर है। तो सबसे पहली बात एन और एस, ठीक है। तो एन मतलब होता है नॉर्थ और एस मतलब होता है साउथ। तो आपको पता होना चाहिए कि दो चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है।
आकर्षण तथा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर सेम ध्रुव रहे, जैसे कि देखो इधर एन है यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये भी हमारा उत्तरी ध्रुव है, तो अगर ध्रुव सेम रहा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत ध्रुव यानी कि एक में एन है और दूसरे में एस है, तो उसमें होगा आकर्षण। याद रखिए, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो आकर्षण होता है। यानी कि समान ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत ध्रुव रहेगा तो आकर्षण। तो यहाँ पे देखो कहानी कुछ ऐसे चलता है कि जैसे हमारा चुंबक है, तो चुंबक में दो ध्रुव, एक तो उत्तर हो गया, एक दूसरा दक्षिण हो गया। और जो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी जो है हमारा एक चुंबक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, चुंबक की तरह। अब सोचो कि जैसे इस चुंबक को हम लटका दिए, और ये चुंबक का अगर एन उत्तर की तरफ जा रहा है, तो समझिए कि अगर पृथ्वी भी एक चुंबक है, तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किधर होगा, तो उत्तरी ध्रुव होगा दक्षिणी की तरफ। क्योंकि अगर उत्तर ध्रुव उत्तर की तरफ ही रहेगा ना, तो ये वाला जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उत्तर की तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे को ढकेलेगा। बात समझ रहे हो। तो बेसिकली जो हमारा पृथ्वी का एक्चुअल में हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, तो वो दक्षिण में वर्तमान रहता है, और जो दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का है, तो वो उत्तर में वर्तमान रहता है। ठीक है, मतलब उल्टा चलता है इसमें। आइए यहाँ पे आप पढ़ करके भी देख सकते हैं, पृथ्वी जो एक शक्तिशाली चुंबक है, जिसका उत्तर ध्रुव भौगोलिक दक्षिण में है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पृथ्वी का उत्तर ध्रुव किधर है, तो दक्षिण की तरफ है, और तथा दक्षिण ध्रुव किधर है, तो उत्तर की तरफ है। ठीक है, और चुंबक में भी आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के ध्रुव तथा चुंबक के ध्रुव के बीच लगने वाला बल, यानी कहने का मतलब है कि इसके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के कारण ही चुंबक जो है हमेशा उत्तर में के साथ दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है कि पृथ्वी भी हमारा एक चुंबक ही है, जो कि जिसका उत्तर ध्रुव दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव जो उत्तर में स्थित है। तो इसीलिए चुंबक भी जो हमेशा क्या करता है कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो हमेशा जाकर के रुकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि एकदम काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एमआरआई क्या है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। एमआरआई क्या है, तो सबसे पहली बात एमआरआई का पूरा नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेज है। ठीक है, एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस, एंड देन आई फॉर इमेज। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। इसमें होता क्या है कि इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं कि शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अब आप पूछेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया ना कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके क्या किया जाता है कि शरीर के अंदर विभिन्न आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है ना। यानी कहने का मतलब है अगर किसी को शरीर के आंतरिक में कोई अलग अलग तरीके का बीमारी है, तो उसका पता जो है एमआरआई के थ्रू लगाया जा सकता है। एमआरआई में क्या किया जाता है कि शरीर के आंतरिक भागों में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जो भेजा जाता है, उसके बाद बॉडी के अंदर जितने सारे मतलब दुर्घटना है या फिर जो भी चीजें, जो भी बीमारी वगैरह, उसका अच्छे से इलाज जो है मतलब पता लगाया जाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। आजकल के बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये वाला जो है मशीन देखने को मिलता है, यही हमारा एमआरआई मशीन है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है। और वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो भी लोग यहाँ पे एमआरआई में जाते हैं, तो यहाँ पे जो लोहा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोहा वगैरह ले जाएंगे तो आपको पता है किसमें होता है, चुंबक, तो चुंबक लोहा से चिपक जाएगा, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है मृत्यु भी हो सकता है। एक इस पे जो है न्यूज भी आया था, एक व्यक्ति का इससे जो है मौत भी हो गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो काफी ज्यादा खतरनाक मैग्नेट लगा होता है, तो अगर आप जो है लोहा वगैरह ले जाएंगे तो आपको जो है खींच लेगा। ठीक है, खींचने के साथ साथ आपको जो चिपका सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है, सो चलिए आपको समझ में आ गया कि एमआरआई किसे बोलते हैं। सो टोटल इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने जो आपको 9 क्वेश्चन बताया। ठीक है, साइंस के कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, जो कि एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जो है देख लेंगे, और जहां पे आपको जो है अगर याद करने की बात है तो आप जो है हो सकता है तो अगर आप अपना कॉपी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।